2019 के लोकसभा चुनाव के समय उससे ठीक पहले जब केंद्रीय मंत्रिमंडल और एनडीए से खुद को बाहर किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, तब कौन जानता था कि वो इतने विरोध के बावजूद एनडीए का ही हिस्सा होंगे और अपनी पार्टी का एनडीए के ही एक घटक दल जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लेंगे। लेकिन राजनीति में, सियासत में कुछ भी संभव है और कभी भी कोई भी स्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं। ये सारी बातें राजनीति में संभव है। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा है, उसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों में और दरार पैदा होती रही है। बयानों के माध्यम से जहां उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर के घेरते रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ही सबसे पहले इस बात को उजागर किया था, सामने रखा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे सफल और कहा जाए तो सक्षम उम्मीदवार हैं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं चल ही रही थी। इसी बीच में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के एक बड़ी बात की और वो विपक्ष के साथ लगभग 10-11 दलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड करने गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वहीं आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई थी और गिरिराज सिंह ने इस बात को रखा था। इसके साथ ही और भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कई दिग्गज नेताओं ने, कई मंत्रियों ने, केंद्रीय हों या फिर बिहार सरकार में मंत्री हों, उन सब ने एक खास कौम, खास समाज, मुस्लिम समाज की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए उसे कानून बनाने के लिए कहा था। इन सारी बातों को लेकर के जब उपेंद्र कुशवाहा से इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा था कि मेरा ऐसा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर सबकी एक राय होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को लेकर कहा था कि मुसलमानों की आबादी को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है और ये भ्रम फैलाने का जो लोग भी काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नीतीश सरकार में मंत्री जीवेश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के उल जुलूल बयान देते रहते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल इधर है। और जनसंख्या नियंत्रण की बात हम पहले से कहते आ रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के और उनके जनसंख्या पर दिए गए बयान पर जीवेश मिश्रा ने अपनी, जो कि बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री हैं, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खाली हैं, चर्चा में रहने के लिए समय समय पर बयान देते रहते हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में एक कार्यक्रम के उद्घाटन में गए हुए थे, वहीं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तल्ख दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी उपेंद्र कुशवाहा के कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आपत्ति जताई है और ये स्थिति उस दिशा में जा रही है जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट कर रहे थे। अब उनके निशाने पर और कोई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा है और देखना होगा कि नीतीश कुमार के करीबियों में से एक आज के समय में उपेंद्र कुशवाहा पर भारतीय जनता पार्टी का ये तल्ख तेवर किस करवट बैठता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन दबा देंगे तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।